इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दक्कन हैदराबाद, बोले तो साउथ इंडिया का हैदराबाद। मैं साउथ इंडिया का हैदराबाद का रहने वाला हूँ। तेलंगाना राज्य की पैदाइश मेरी, और हमारे जो परिवार 4 जनरेशन से हमारे पूरे प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में ही धन्य हो चुके हैं। दादा परदादा नाना परनाना सब लोग पास्टर लोग थे। सिर्फ हमारे पिताजी स्कूल के हेड मास्टर और हमारे माताजी टीचर, लेकिन बहुत अच्छे मसीही फैमिली। और हमारी 4 बड़े दीदियाँ हैं, बड़े बहना हैं। मैं 5वां बच्चा पैदा हुआ परिवार में, सबसे छोटा एक ही लड़का घर में। मुझे पाने के लिए मेरी माँ एक लड़का होना, एक बच्चा होना, उनका प्रार्थना करते हुए 19 साल गुजार दी है। 19 साल 19 ईयर्स तक प्रार्थना करते ही रह गई उपवास में। 19 साल इंतजार करने के बाद प्रभु जी ने मुझे उनके गोद में डाल दिया। तो मैं 6 साल का उम्र जब मेरी थी, मेरी माँ जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, अपने गोद में मुझे बिठा के मुझे सुसमाचार सुनाए, उद्धार पाने की रास्ता दिखाई। क्योंकि उसे बहुत पहले ही 4.5 साल के उम्र में, उतना कमला छोटा उम्र में, मैं हमारे माताजी से एक सवाल किया था, प्रश्न पूछा था मैं, अगर ये जमीन आसमान सारा दुनिया ब्रह्मांड को अगर परमेश्वर ने बनाया तो उनको किसने बनाया, परमेश्वर को किसने बनाया? ये मेरी सवाल थी। अगर परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप से उन्होंने है, जब तो फिर जमीन क्यों नहीं रह सकता अपने आप से, बगैर बिना किसी से बनाया गया, ऐसा बनाने के बिना, बनाए जाने के बिना अपने आप से जमीन आसमान क्यों नहीं रह सकते? अगर परमेश्वर अपने आप से हो सकता है तो जमीन भी हो सकता है। इसका बनाने वाला परमेश्वर की क्या जरूरत है? अगर जमीन के लिए, आसमान के लिए कोई सृजनहार अगर होना, सृजन करने वाला अगर जरूरत है, तो परमेश्वर को भी एक सृजनहार जरूरत है। ये मेरा सवाल 4.5 साल की उम्र में। उसके बाद 1 साल तक, 5.5 साल का उम्र तक, 1 साल तक मैं सवाल पूछते ही गया। माँ जी कई जवाब दे रही थी, लेकिन मुझे तो, मैं तो संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे दिल तो समझ में नहीं आया। मेरे को ऐसा लगा कि उनका जवाब पूरा गलत है, अन्याय है। तो मैं नहीं मान रहा था, तो मुझे जवाब नहीं दे सकी। वो लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, वो लोग टीचर थे, बहुत ज्ञानी औरत थी वो। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अभिषेक मसा उनके सब पे उनके था। प्रभु के वचन सुनाती थी। और शैतान से जो जिसके अंदर शैतान रहता, उसको बाहर निकाल के उनको
हुक्म दे के बाहर निकाल देती थी। बहुत प्रार्थना करती थी वो, बहुत ज्ञान रखने वाली औरत थी। लेकिन मेरे सवाल को तो मेरे मेरे दिल को जो समझ में आता वैसा जवाब नहीं दे सकी। तो हमारे एक मामू थे, मामू मैंने उनका बड़ा भाई है, उनका नाम डेविड। उनको बोले कि उन्होंने रोने लगे, भैया 19 साल में प्रार्थना करके इसको जन्म दिया। तो मैं अभी देख रही हूँ कि ये कम्युनिस्ट बन जा रहा है, नास्तिक बन जा रहा है, ये खुदा के विरोध में बात करता है। मैं क्या करूँ? मेरे 19 साल के प्रार्थना पूरा बर्बाद हो गया, दंड हो गया, क्या करूँ? वेस्ट व्यर्थ हो गया पूरा हमारा प्रार्थना, बोल के उन्होंने रो रही थी। तो डेविड मामू ने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्रार्थना कभी भी वेस्ट नहीं होगा। उनको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो, उन्होंने देख लेगा क्या करने का है, उन्होंने देख लेगा। इनके दिल में जो सवाल पैदा होता वो परमेश्वर पैदा कर रहे हो सवाल। तुम या मैं कोई भी इसको जवाब नहीं दे सकेंगे, सिर्फ परमेश्वर जवाब दे सकेंगे। इनको परमेश्वर के हाथ में हवाले कर देना, बोल के हमारे मामू डेविड मामू उनको एक सलाह दी है, एडवाइस। उसके बाद मैं जब 6 साल की उम्र का था तो हमारे माँ, उनका नाम वेरी अनयूजुअल, असाधारण नाम है, आप कभी भी नहीं सुने होंगे। उनका नाम सौजाता, उनका मेरी माँ जी का नाम। ऐसा काम कर दिया, अपने गोद में मुझे बिठा के मुझे सुसमाचार सुनाने लगी, बोलने लगी, मेरे बेटे अगर मैं मर जाऊं तो मैं खुदा के पास जाऊंगी, मैं खुदा के पास स्वर्ग में रह जाऊंगी मैं, लेकिन अगर तुम मर जाओ तो मेरे पास नहीं आ सकोगी। मैं जाऊंगी खुदा के पास, स्वर्ग में जाऊंगी, तुम नहीं आ पाओगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? तुम जिधर हो गया माँ जी, मैं भी उधर आ जाऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा? तो उन्होंने बोले, तुम आना चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम गुनहगार हो, पैदाइश के साथ तुम्हारे अंदर गुनाह है, पाप है। ऐसा मैं कौन सा पाप किया? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या पाप किया? मैंने किसी पाप नहीं किया, मैं बोल दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे समझाने लगे, पाप एक काम नहीं होता, पाप एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। वो नेचर हमारे अंदर रहने के वजह से हम कुछ गलत काम करते हैं। ये तो हर आदमी के, हर इंसान, कितने भी छोटे उम्र का हो, हर इंसान के अंदर ये पाप करने का स्वभाव होता है। माँ जी सौजाता जी बड़े ज्ञान के साथ पवित्र आत्मा की सहायता लेकर मुझे समझाने लगी। मैं समझने लगा, मैं समझ गया कि मैं गुनहगार हूँ। सिर्फ 6 साल की उम्र। इसके बाद मैं बोला, मैं क्या करूँ? मैं पैदा हुआ गुनाह में, गुनहगार बन के पैदा हुआ, मुझे मालूम हो गया, अब क्या करूँ मैं? हमारे माँ अगर मर गई तो स्वर्ग में जाएगी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या करूँ? उन्होंने मुझे बोली, तो ये सवाल परमेश्वर से पूछो, यीशु मसीह से पूछो, उनसे मांगो, माफ़ी मांगो, उनको तुम्हारे दिल में आने के लिए उनको इनवाइट करो, स्वागत करो, और गुनाहों की माफ़ी चाहो, वो माफ़ कर देगा, तुम्हें मन में शांति मिल जाएगा, और अगर तुम मर जाओ तो तुम भी स्वर्ग में आ सकते हो।
तो वह एक दीवार के पास गया, दीवार के ऊपर सूरत लगा दिया और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह, मेरे समझ में अच्छी तरह से आ गया कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मेरे दिल में गुनाह है, मेरे खून में गुनाह है, मेरे कामों में, बातों में पूरा सिन है, पाप है। मुझे पता चल गया कि आप अपने जान दे दी है क्रूस के ऊपर मेरे गुनाहों के लिए, दया करके मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, छोटा लड़का हूँ, गरीब हूँ, मुझे माफ करो। फिर मैं रोने लगा, इतना रो रहा था। वो 6 साल की उम्र में मेरे को क्या पाप मालूम है मुझे। व्यभिचार तो नहीं कर सकता हूँ, किसी का खून तो नहीं किया मैंने, चोरी तो नहीं किया, सिर्फ छोटे छोटे झूठे बात बोला होगा, अगर हुआ तो उतना सा पाप मुझसे हुआ। लेकिन इतना रो रहा था मैं, प्रभु जी मैं पापी हूँ, प्रभु जी मैं पापी हूँ। रो कर 2 घंटा पूरा मैं रोते ही रह गया। उसके बाद मेरे ऊपर एक उजाला, लाइट बीम आ गया मेरे ऊपर, दिल में एक शांति मिल गई और एक हिम्मत आ गई, एक निश्चयता आ गई कि मुझे ये मालूम पड़ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रार्थना को कबूल किया, स्वीकार किया और मेरे पापों को उन्होंने माफ कर दिया है और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। और मैं उनको स्तुति करने लगा। मैं उठ कर देखा तो माँ उधर नहीं है और कमरे में कमरा बंद करके चले गए वो, क्योंकि वो देख ली, उसको मालूम पड़ गया कि पवित्र आत्मा उतर आया है, मेरे बेटे के अंदर वो काम करना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने समझ लिए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके चले गए। मैं अकेला था रूम में और प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, कमरे में आए हैं, मेरे दिल में भी आए हैं। जब मेरा उम्र सिर्फ 6 साल, अब तो मैं 64 इयर्स का हूँ, 64 साल का हूँ मैं। पूरा 58 इयर्स मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ जिंदगी के रास्ते में। प्रभु यीशु मसीह मेरा एकलौता दोस्त है, एकलौता रिश्तेदार है। हमारे तो दोस्त और रिश्तेदार हजारों लोग हैं, लेकिन सबसे करीब, सबसे मेरे दिल से जुड़ने वाला सिर्फ एक रिश्तेदार है मेरा, एक दोस्त है। मेरे जान से भी मुझे बहुत करीब है, मेरे जान से भी मुझे बहुत प्यारा है। वो दोस्त का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो तो बहुत भरोसेमंद है। उनको कितना भी अपन विश्वास करे, कितना भी उनके लिए अपन रिस्क लिए, हमें कुछ भी बुरा नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो बोझ डालता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, उनके लिए रिस्क लेता है, ऐसा आदमी कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। ये मेरी तजुर्बा है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये मेरा गवाह है। एक्चुअली मैं पहला मीटिंग में, ओपनिंग मीटिंग में मेरा गवाही सुनाना बोलकर मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे अनुवादक जो है ना, तर्जुमा करने वाले भाई थोड़ा ट्रैफिक में लेट हो गए, उन्होंने अभी पहुंच गए हैं। उनको बहुत बड़ा स्वागत है, जोरदार तालियां मारते हुए उनको अपना स्वागत करेंगे। सो ब्रदर प्लीज कम। अच्छा आप आ गए, वेरी गुड। आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं एंड द बेस्ट ट्रांसलेटर सो फार है भाई साहब, आपका वेलकम, बहुत बड़ा स्वागत है।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to know how many people understood my witness in Hindi. I tried to say in Hindi. कितने लोग समझे? मैंने हिंदी को बोलने का प्रयास किया, कितने लोग मेरी गवाही को समझे? सब समझ गए। That's wonderful. That means I'm not a bad orator in Hindi also. मैं अच्छा बहुत उतना खराब नहीं हूँ हिंदी बोलने में, इसका मतलब। Of course, I'm not a very good orator also in Hindi. हाँ, उतना अच्छा भी नहीं हूँ बोलने में हिंदी में। Though I'm a bad orator, you are a very good listener. मैं गलत बोलने वाला जरूर हूँ, लेकिन आप अच्छे सुनने वाले, अच्छे समझने वाले जरूर हैं। Thank you very much for encouraging me. धन्यवाद मुझे उत्साहित करने के लिए। And now, as this is the opening meeting of these conventions, और इन सभाओं की ये प्रथम शुरुआत की सभा है। I just want to say my heartfelt thanks. I want to express my gratitude to the conveners of this convention. और इस सभा के जो आयोजक हैं, मैं अपने दिल की गहराई से उनका धन्यवादित हूँ। I thank Vamshi, who is a local employee here. Vamshi is my spiritual child. वंशी जो मेरा आत्मिक बेटा है, संतान है, उसका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। And all the brothers and sisters here of Telugu Christian Samaj and Hindi Samaj, सब लोग, everyone who was cooperating, and especially Pastor Uma Shankar, whose name is also Pastor Simon, I thank him also. और पास्टर उमा शंकर, जिनका नाम पास्टर सैमुअल भी है, उनके लिए, साइमन उनके लिए, और सारे जो तेलुगु के सुनने वाले हैं, साथ साथ हिंदी की भी जो श्रोता बैठे हैं, मैं आप सबों का बहुत ही धन्यवादित हूँ। In the opening meeting, this is a very huge gathering in my sight. हाँ, और मेरी दृष्टि से यदि देखें तो ये शुरुआत की सभा का बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मेरी दृष्टि से यदि आप देखें तो। Actually, I am surprised and I am very pleased to see all of you here. और मैं सबसे ज्यादा मतलब उत्साहित भी हुआ और आप लोग की इस उपस्थिति को देख के। And I know tomorrow and the day after more people will join us. और मेरा यह विश्वास है कि कल और उसके बाद वाले आने वाले भी परसों इससे अधिक लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। Yeah. So I know I have to be closing this message by 9 or before 9. और मुझे पता है कि 9 या 9 से पहले इन संदेश को खत्म करना है। So I'll be very brief in my preaching. तो मैं अपने संदेश में बहुत ही सारांश में आपसे बात करूंगा। Shall we take our text for the message from the first epistle to Corinthians? आइए हम अपने संदेश के पहले उस भाग को निकालें जो पाया जाता है कुरिन्थियों की पहली किताब, First chapter, उसका पहला अध्याय, 23rd verse, और उसकी 23वीं आयत। 1 Corinthians, first chapter, 23rd verse. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23वीं आयत। Please read in Hindi, sir. मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। But we preach the Christ crucified. हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। Thank you. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our most loving and never changing Heavenly Father, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले हमारी पिता, you are a wonderful God and a wonderful Savior. आप अद्भुत ईश्वर और अद्भुत उद्धार करता है। In fact, you are the only God there really is, and you are the only Savior who really exists. और वास्तविकता तो ये है पिता कि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं और एकमात्र परमेश्वर की मौजूदगी में मौजूद हैं। We are convinced and we are sure that there is no God besides you. और हम इससे सहमत हैं पिता कि आपके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। Thank you very much that you made us your children. धन्यवाद
हमें अपनी संतान के तौर पे ग्रहण करने के Dear लिए। Lord Jesus, thank you for these meetings arranged in Tata Nagar. और इस टाटा नगर में हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह इस सभा के लिए। Thank you, Lord, for the burden that is burning in the hearts of the conveners. और धन्यवाद देते हैं आयोजकों के हृदय में इन सभाओं के बोझ के लिए। Thank you, Lord, that you are present right here, right now. आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता अभी आपकी उपस्थिति के लिए। Please wash both of us, both your servants, in your precious blood. आमीन। पिता हम दोनों दासों को अपने बहुमूल्य रक्त से आप शुद्ध कर दीजिए। Anoint both of us afresh once again. एक और बार ताजे अभिषेक से हमें अभिषेक करें। Put your words into our mouths, O Lord. अपने वचन को प्रभु हमारे मुखों में आप रखिए। Open our spiritual eyes once again. एक और बार हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए। Help us to understand your truth. सहायता करें कि आपके सत्य को हम समझ सकें। Speak unto our nation. और हमारे द्वारा इस देश से, वचन के द्वारा देश से आप बात करें। Speak unto the congregation sitting here right now. यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे आप बात करिए प्रभु। And also speak unto all the nations under the sky. और इस आकाश के नीचे जितने भी देश है उनसे आप बात करें। In the name of Jesus we ask. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, we are here to preach the Christ crucified. हम यहाँ पे क्रूसित मसीह का प्रचार करने के लिए हैं। We are not here to preach about any religion. हम यहाँ पे किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं हैं। We are not here to convert anyone. हम यहाँ पे किसी का धर्मांतरण करने के लिए नहीं हैं। We are least bothered or least interested to convert anyone into our religion. हम अपने धर्म में किसी का धर्मांतरण करने की कतई भी रुचि नहीं रखते। We respect all religions. हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। Actually, we cannot convert you into our religion. और वास्तविकता तो यह है कि हम अपने धर्म में आपका धर्मांतरण कर ही नहीं सकते। Because we don't have a religion. क्योंकि हमारा पास हमारे खुद का धर्म नहीं है। We don't belong to any religion. क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम भी किसी धर्म के कहलाते ही नहीं हैं। We don't believe in any religion. और हम किसी धर्म पे विश्वास भी नहीं करते। All religions are equally good. सारे धर्म समान रीति से अच्छे हैं। I speak from the core of my heart. और मैं अपने हृदय की गहराई से इस बात को कह रहा हूँ। We really mean what we say. और जो हम कह रहे हैं उसको हम समझ भी रहे हैं। We believe that all religions are equally good. और हम ये विश्वास करते हैं, समझिए, कि सारे धर्म एक समान हैं। But all the religions are equally powerless. लेकिन ये भी हम कहना चाहेंगे कि सारे धर्म एक साथ मिलके सामर्थहीन भी हैं। Because all the religions cannot cater to the need of the human being. क्योंकि सारे धर्म मिलके लोगों की, इंसान की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। Why do I say that all the religions are equally good? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि सारे धर्म एक साथ अच्छे हैं? Because all the religions teach us to do good only. क्योंकि सारे धर्म अच्छा करना ही सिखाते हैं। Every religion, whether it be Islam, Christianity or Hinduism or Buddhism, all religions tell us never to tell lies. चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो या मसीही, ईसाई क्यों ना हो, ये सारे धर्म जिनको आप कह रहे हैं ये अच्छा करना ही सिखाते हैं। Don't tell lies. झूठ ना बोलें, Don't steal. चोरी ना करें, And don't commit adultery. व्यभिचार ना करें, Don't commit fornication. और गलत
गलत बातों में ना पड़े, गलत समलैंगिकता में ना जाए, and don't deceive anybody. और किसी को भी धोखा ना दें। Of course, don't commit a murder. हाँ, हत्या भी ना करें। Yes, it is prohibited by all religions. और ये सारे धर्मों में ये सारी चीजें करना वर्जित है। Even in Islam, यहाँ तक कि मुस्लिम में Muhammad alayhi salam, मोहम्मद इस्लाम ने ऐसा कहा, the Prophet Muhammad, जो मोहम्मद प्रॉफिट थे, उन्होंने, he says, when you wage a war against a nation, जब तुम किसी देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े होते हो, जागते हो, when you find old people and women and little children, don't kill them. तो उन्होंने ऐसा बोला मोहम्मद साहब ने, यदि आप तुम वहां पे किसी बुजुर्ग को, महिला को या छोटे शिशु को देखते हो, उनकी हत्या ना करना। And the Bible tells us, don't kill, thou shalt not kill anyone. और बाइबल भी इस बात को बताती है, तू हत्या ना करना। All the religions are teaching us only the good pathway in which we can live. और सारे धर्म जिस रीति से अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, उसी तरीके को बताते हैं। No religion will tell you to tell lies or commit adultery or commit theft or any such wrong thing. कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता कि आप चोरी करें, व्यभिचार करें या किसी को धमकाने का काम करें। So I say all the religions are good, equally good. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे धर्म समान रीति से अच्छे हैं। But I observe and I declare that all the religions are equally useless. लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने इसका मनन किया, अध्ययन किया, मैंने ये पाया कि सारे धर्म सामर्थहीन हैं। Because they teach us to do good, but they don't give us power to do good. क्योंकि ये सिखाते तो हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन अच्छे करने की सामर्थ हमको नहीं देते। Yes, they tell us to stop doing evil things. हाँ, ये कहते तो हैं कि गलत बातों को करना बंद कर दे, But they don't give us power to stop the wrong things. लेकिन ये गलत बातों को बंद करने की हमको सामर्थ नहीं देते। Because of the religions, क्योंकि ये धर्म के रूप में है, mankind became more miserable. इसलिए मानवता और ज्यादा दूषित होती जा रही है। They became very sad. The mankind has no joy. हाँ, क्योंकि ये धर्म के रूप में है, इसलिए मानव के अंदर कोई भी आनंद, प्रसन्नता नहीं है उसको मानते हुए। Exactly. These religions could not give any joy to the mankind. हाँ, और वास्तविकता ये है कि ये धर्म मानवता को वो आनंद या प्रफुल्लित नहीं कर पा रहा। But they have taken away all the joy from the mankind. लेकिन आनंद देने के बदले मानवता के अंदर से, इंसानियत के अंदर से जो कुछ भी उनके अंदर आनंद है, उसको भी वो ले रहा है। Why this happened? क्यों ये हो रहा है? Because क्योंकि by the religious teachings, all the human beings know what is right and what is wrong. क्योंकि धार्मिक शिक्षा के अनुसार सारी मानवता को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। Everyone knows that stealing is bad. हर कोई जानता है इंसान की चोरी करना गलत है। Everyone knows that lying is wrong. हर कोई इस बात को जानता है झूठ बोलना भी गलत है। Everyone knows that deceiving somebody is bad. हर कोई जानता है किसी को धोखा देना भी गलत बात है। Everyone knows that adultery and fornication are wrong. हर कोई जानता है कि व्यभिचार किया जाना गलत है। But they can stop doing it. लेकिन वो इसको रोकने में असमर्थ है। A man knows what is wrong. और एक व्यक्ति जब जान रहा है कि क्या गलत है, and he is compelled to do that wrong thing, और वो प्रेरित किया जा रहा है कि वो गलत बात को वो करता रहे, his own conscience condemns him. तो उसका विवेक स्वयं उसको कसूर या दोषी ठहराने लग रहा है। Some voice in the heart of every human being telling him, you are doing wrong all the time. हर इंसान के अंदर एक विवेक होता है जो उसको हमेशा इस बात को बताता रहता है कि तुम ये गलत करते हो, तुम गलत कर रहे हो।
So a man has no peace in his heart. तो इस कारण से, क्योंकि उसका विवेक उसे दोषी ठहरा रहा है, मनुष्य के अंदर वो आनंद नहीं है। We know what is wrong, but we cannot stop doing it. हम जानते हैं गलत क्या है, लेकिन हम उसे रोक नहीं पा रहे, नहीं सकते। What's the reason? इसका कारण क्या है? The Bible tells us, बाइबल ऐसा बताती है, everyone that commits sin is a slave of sin. हाँ, जो कोई भी पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। Every human being is a sinner. हर मानव पापी है Every human being is a slave of sin. और हर इंसान पाप का गुलाम है। That is the reason every human being is restless and he has no peace. और यही कारण है कि हर इंसान, हर मानव एक अप्रसन्न है और एक अधीरता का जीवन जी रहा है। What is the basic need of mankind? मानव की आधारभूत आवश्यकता वास्तव में है क्या? People say that we need food, clothing and shelter. लोग कहते हैं कि मकान, खाना और कपड़ा मनुष्य की ये आधारभूत जरूरतें हैं। Yeah, they often say roti, kapra or makan chahiye. Yeah, they keep on saying that we need food, clothing and good shelter. हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसा एक कथन है जो बोला जाता है अक्सर चुनाव के दौर पे। People say that those three things are the basic necessities of mankind. हाँ, लोगों का मानसिकता ये है कि ये आधारभूत तीन जरूरतें मानव की होती हैं। But you know, many millionaires, लेकिन आपको पता है, बहुत से जो अरबपति लोग हैं, they have enough good food, royal food they have. उनके घर में पर्याप्त बहुतायत से राजकीय भोजन मौजूद है। They live in palatial buildings like royal palaces. वो एक महल नुमा मकान में राजकीय तरीके से जीवन जीते हैं। They wear very costly royal clothing. और वो बहुत ही राजाओं का या राजकुमारों का वस्त्र भी धारण करते हैं। They lack nothing. उनके जीवन में किसी बात की कमी नहीं है। They have good clothing and good food and good home and house to live in. उनके पास अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा है। But you know, some of them are committing suicide. लेकिन क्या आप जानते हैं, उन करोड़पति अरबपति में से भी बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। Some film stars are committing suicide. बहुत से जो अभिनेता लोग हैं, हीरोज हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। They are beautiful, वो बहुत सुंदर हैं, handsome, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, very rich. धनवान हैं, They have everything they need. जो जरूरत है, आवश्यकता सब कुछ है उनके पास। They don't lack anything that they need. और जिसकी भी आवश्यकता उनको होती है, उस चीज की उनके पास कभी कमी नहीं रहती। They have all the wealth and enjoyment of this world. इस संसार का धनाढ्य, संपन्नता, आनंद सब कुछ है उनके पास। Still they want to commit suicide. लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर रहे They हैं। want to end up their life. वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। Why? क्यों? They say, I have no peace in my heart. वो कहते हैं हमारे जीवन में वो शांति नहीं है। I have lot of money, but no peace in my मेरे heart. पास बहुत धन है, लेकिन वो शांति नहीं है। I have so many good clothes, but I have no peace in my मेरे heart. पास बहुत से अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। I have big properties and palaces and I have big wealth, but I have no peace in my मेरे heart. पास बहुत सी जायदाद है, अच्छा घर है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। I have no peace in my mind. मेरे मन में, मेरे अंदर शांति नहीं है। I'm full of sorrow. मैं बहुत ही दुख से पीड़ित हूँ I don't see a meaning for my life. और मुझे नहीं समझ आता कि मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। I don't know what's wrong with me. मैं नहीं समझ पा रहा मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। To forget this agony, और इस पीड़ा को भूलने के लिए they drink alcohol वो मदिरा पान करने लगते हैं। and they become addicted to drugs. और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनको उस मदिरा की लत लग जाती है। For some time they are in the effect of that alcohol or drugs.
और उस मदिरा का जब तक प्रभाव रहता है तब तक So they are intoxicated and they are sleeping in the power of the drugs. और वो उसके प्रभाव में, उस नशे के प्रभाव में थोड़ी देर सो जाते हैं They are unconscious. और वो अचेतन अवस्था में आ जाते हैं। When they are unconscious, और जब वो एक बार अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं they still have bad dreams. फिर भी उनको वो गलत स्वप्न आते हैं। When they wake up again, और जब एक बार फिर वो उठते हैं again their heart is broken down. They are full of agony. और फिर उनका हृदय वो इस गलत पीड़ा से फिर दुखित हो जाता है। Finally, they come to understand there is no way they can find peace. और अंततः अंत में वो ये पाते हैं कि उनके जीवन में अब शांति बची ही नहीं है। Very disheartening and heartbreaking thing is that many multimillionaires are committing suicide. और बहुत ही दुख की बात है कि करोड़ों अरबोपति अभिनेता हीरो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। Few years ago, कुछ वर्ष पहले in the royal family of Nepal, और नेपाल का जो राजवंशी परिवार है, the prince of Nepal, और नेपाल के जो राजकुमार है, he came to the dining hall where all the royal family they were having the dinner. और खाने के उस भोज के कमरे में गए जहाँ पे सारा राजकीय भोजन वहाँ पे था। All the family, nearly 30 people of them. और करीब करीब उनके परिवार के 30 लोग वहाँ मौजूद थे। The king of Nepal, the queen of Nepal, and all the family members. और नेपाल राजवंश के जो राजा हैं, रानी है, महारानी, सारे परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे। And this prince came with a machine gun. और ये राजकुमार मशीन गन के साथ वहाँ पे आया And he opened fire. और उसने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। He killed all the members of the royal family. और उसने अपने राजवंश के तमाम सदस्यों को मार डाला। And he shot himself also. और उसके साथ साथ उसने अपने आप को भी गोली मारी। Within 1 hour, 1 घंटे में ही all the royal family of Nepal was wiped off. पूरा नेपाल के राजवंश का परिवार समाप्त हो गया। What is the use of being a king or a prince when you have no peace in your heart? हाँ, कहीं का राजा या महारानी, रानी, राजकुमार होना क्या मतलब का जब आपके जीवन में शांति ही ना हो। Now you tell me, after listening all this, अब ये सारी बातों को सुनने के बाद आप मुझे बताएं, what is the basic requirement of mankind? रोटी कपड़ा मकान पास्टर साहब ने बताया था। अब ये बताया मनुष्य के जीने की आधारभूत आवश्यकता क्या है। Is it roti kapda or makan? क्या अभी भी रोटी कपड़ा मकान है? No, not at all. नहीं, अब तो वो रही नहीं है सुनने के बाद। I have seen many poor people. मैंने बहुत से निर्धन लोगों को भी देखा है। They don't have good food, उनके पास अच्छा भोजन नहीं है, but they are happy. लेकिन वो खुश हैं। They don't have rich clothes, उनके पास धनाढ्यों वाले, रईसों वाले कपड़े नहीं है, but they are satisfied in their life. लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। They live in poor huts, वो छोटे छोटे गरीब झोपड़ियों में रहते हैं, but they are happy. लेकिन वो वहाँ खुश है। The man in the palace has no peace. The man in the hut has peace in his heart. यस, महल में रहने वाले व्यक्ति के पास शांति नहीं है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास शांति है। The one wearing royal robes and royal clothes has no peace, but the man without any proper clothing, he has peace. एक व्यक्ति जिसने राजकीय वस्त्र पहना है उसके पास शांति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने फटे कपड़े पहना है उसके पास शांति है। A person who has sumptuous royal food to feed him and satisfy him, he has no peace in his heart, but a poor man with hungry stomach has peace in his heart. एक व्यक्ति जिसके पास सारे तरह का राजकीय भोजन है खाने के लिए, तो भी उसके पास शांति नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भुखमरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसके पास शांति है। How do you explain this irony? आप इस पीड़ा को किस प्रकार इसका विवरण करेंगे? There is something we are missing, some point we are really missing. इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जीवन का कोई बिंदु है
जिसे हम चूक रहे हैं। The basic requirement of mankind is not food, it's not a real happy dwelling place, a good home, or food or clothing. These are not the basic requirements. वास्तविकता यह है कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है प्रियो। Definitely it is not the basic requirement. वास्तव में ये आधारभूत आवश्यकता नहीं है। Of course we need good food. हाँ, जरूरत है हमें अच्छे खाने की। But there is something more urgently required than the food. लेकिन खाने से भी कहीं ज्यादा तीव्र रीति से यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो कुछ और बात है। Of course we need good clothing. ना जरूरी है कि हम अच्छे कपड़े पहने, But more than clothing we need something else. लेकिन अच्छे कपड़ों से भी बढ़ के किसी और बात की आपको आवश्यकता है। Everyone needs a good home to live in. हर किसी को अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, But more than a good home or house, there is something more we need. लेकिन अच्छे घर मकान से बढ़ के कोई और चीज है जिसे हमें आज आवश्यकता है। All the religions of the world are not able to provide that requirement. और सारे दुनिया के धर्म मिलके मानव को उसकी ये जरूरत आज तक पूरा नहीं कर पाए। They only tell me all the time, Ranjit, don't do this, don't do this, this is wrong, this is wrong. All the religions tell me, this is wrong, this is wrong. और ये सारे धर्म मिलके हमेशा मुझे ये कहते थे कि तू ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, वो गलत है। My appeal is, मेरी जो आपसे बुलाहट है वो ये है, my appeal to all the religions is, और मेरी सारे धर्मों से ये एक अपील है। अरे भाई, I know already what is wrong. अरे भैया, हमें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, हमको पता है। Give me power to stop that which is wrong. सारे धर्मों से ये अपील है कि मुझे वो गलत बात को मैं ना करूं, उसकी सामर्थ प्रदान करो। I already know what is good, और मुझे पता है कि क्या सही है, but give me power to do what is good. लेकिन कृपया मुझे वो सामर्थ दो, वो बल दो कि मैं वो अच्छी बात को कर सकूं। Religions only tell me what is bad, but they can't empower me to stop the bad thing. धर्म मुझे बता सकता है क्या गलत है, लेकिन उस गलत बात को करने से रोक नहीं सकता। Religions tell me what is good to do, but they don't give me power to do the good thing. याद रखिए, धर्म को मानने वाले धर्म हमें बता सकता है कि क्या चीज सही है, लेकिन वो सही करने की सामर्थ मुझे नहीं दे सकता। That is the reason I said all the religions are very good, but all the religions are useless. इसलिए मैंने कहा सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन सारे धर्म हमारे लिए बेकार भी। That is the reason I am not in any religion. इसलिए मैं आज किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धर्म में मैं नहीं हूँ। I am not even in the Christian religion. यहाँ तक कि मैं मसीह धर्म में भी नहीं हूँ। I am not preaching or propagating the Christian religion. और मैं यहाँ पे मसीह धर्म या मसीह धर्म की उद्घोषणा प्रचार करने के लिए नहीं हूँ। Why do I propagate Christianity? क्यों मैं मसीहत के इसका प्रसार करूं? There are drunkards in Christianity. क्यों करूं मैं इसका प्रचार? क्योंकि इस समाज में पियक्कड़ लोग पाए जाते हैं, इसलिए। No, there are many Christians who are drunkards. बहुत से मसीह हैं जो पीने वाले पीवट लोग हैं. And there are many murderers in Christians also. बहुत ऐसे समाज का मैं प्रचार क्यों करूं जो जिस समाज में बहुत से हत्यारे पाए जाते हैं? I know many Christians who have committed murders and they are in the jail now. हाँ, मैं ऐसे बहुत से मसीहों को जानता हूँ जिन्होंने हत्या करी है, आज वो जेल में है। And I know many Christians who are living in adultery. और मैं ये भी जानता हूँ बहुत से इस धर्म को मानने वाले लोग हैं जो व्यभिचार में अपना जीवन जी रहे हैं। So how can I say
that Hinduism is not good, come to Christianity? तो मैं कैसे कहूंगा कि दूसरा धर्म हिंदुइज्म अच्छा नहीं है, मसीहत में आ जाओ? How can I say Islam is not good, Christianity is good? How मैं can I, कैसे कह सकता हूँ कि मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारे में आ जाओ? I know there are good people in all religions, मैं ये तो जानता हूँ कि सारे धर्मों में अच्छे लोग हैं, and there are bad people in all religions. और ये भी मुझे पता है सारे धर्मों में गंदे लोग भी हैं। So how can I propagate the religion? तो फिर कैसे मैं किसी धर्म की घोषणा कर सकता हूँ? Why should I propagate a religion when I know that good people are there in all religions? क्यों मैं किसी धर्म की प्रसार करूं या धर्म की घोषणा करूं जबकि मुझे पता है कि सारे धर्मों में अच्छे लोग हैं? So please believe me, I am not here to propagate the Christian religion. तो कृपया करके मेरी बात के ऊपर आप विश्वास करें कि मैं मसीह धर्म की घोषणा या प्रसार करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। I am here to propagate and introduce a person, an individual called Jesus of Nazareth. आमीन। मैं यहाँ पे एकमात्र व्यक्ति का प्रसार और उसकी घोषणा करने के लिए हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह। Not Christianity, मसीहत ईसाईयत के बारे में नहीं, not the Christian religion. मसीह धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं हुई यहाँ। I want to introduce an individual to you who is named Jesus of Nazareth. मैं एक ऐसे व्यक्तित्व आपसे परिचय कराना चाहता हूँ जो है नासरत का प्रभु यीशु मसीह। Because he does what the religions cannot do. क्योंकि वो कर सकता है जो कोई धर्म नहीं कर सकता। Religion tells you what is good, धर्म बता सकता है आपको कि अच्छा क्या है, and Jesus gives you power to do that which is good. लेकिन मसीह आपको वो अच्छा करने की सामर्थ प्रदान करता है। All the religions tell you what is bad, सारे धर्म आपको बता सकते हैं गलत क्या है, but Jesus gives you power to stop that which is bad. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको गलत करने से रोकने की सामर्थ दे सकता है। So you need Jesus. इसलिए आपको आवश्यकता है यीशु की। The whole world needs Jesus, सारी दुनिया को यीशु की आवश्यकता है, not the Christian religion. मसीह धर्म की नहीं प्रियो। What is Christian religion? मसीह धर्म क्या है? Go to church on a Sunday. रविवार को कलीसिया में जाना, Have a star on your house during Christmas. और बड़े दिन के समय अपने घर में वो तारे को लगाना, And then have some name in the Holy Bible. और पवित्र बाइबल का कोई भी नाम लेके रख देना। So that is Christianity. तो इसका मतलब आप मसीही हैं, That is a religion. और ये धर्म हो गया। I am not telling you to change your name. मैं नहीं कह रहा अपने नाम को आप बदल लें। I am not talking about the real day of worship or place of worship. मैं एक आराधना के दिन या आराधना के स्थान की मैं बात नहीं कर रहा। We are liberated from all these things. हम इन सारी बातों से आजाद कर दिए गए हैं। I am not in Christian religion, but I am in Jesus Christ. आमीन। मैं अब मसीह धर्म में नहीं हूँ, मैं अब प्रभु यीशु मसीह में हूँ। See, Prabhu Yishu Masih, we should live in Christ. हमें मसीह में जीवन व्यतीत करना चाहिए। So what is now going on in these meetings? तो इन सभाओं में अब क्या हो रही होगा? We are preaching Christ. हम मसीह का प्रचार करेंगे। To put it in a simple form, और एक साधारण रीति से आपके सामने रखने के लिए, this is what's something like what's going to happen during the elections. और जब चुनाव का होता है ना, उस वक्त इस प्रकार का करीब करीब होता है। So there's a seat of MLA seat or MP seat. और सांसद की कुर्सी के लिए हो या विधायक की कुर्सी के लिए चुनाव हो रहा हो, So there's one seat and many people are contesting. हाँ। Contesting. हाँ, एक कुर्सी रहती है लेकिन बहुत से लोग उसके लिए लड़ते हैं। There's one seat. एक है विधायक की कुर्सी या And सांसद there are 8 or 10 people they want to sit in that seat. की,
और उस कुर्सी के ऊपर 8 या 9 उम्मीदवार होंगे जो उसके लिए चुनाव लड़ते हैं from different political parties. अलग अलग राजनीतिक दलों से आके They come to you and ask your vote. अब वो आपके पास आते हैं, आपके मत के लिए आपसे कहते हैं। They ask you, please vote me into power. हाँ, वो कहते हैं कि मैं उस कुर्सी पे आ जाऊं, उसके लिए आप मुझे अपना मत देना। Please cast your vote in my favor. कृपया अपने मतदान को मेरे पक्ष में करें। And on behalf of every contestant, और सारे उम्मीदवारों के बदले few people are propagating. कुछ उनके जो लोग होते हैं, प्रचारक होते हैं उनके दलों के, वो भी उसका प्रसार करते हैं। One candidate from Congress party, सोच लीजिए एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का, some Congress workers will come and say, vote, please cast your vote for our candidate. हाँ, तो वो कांग्रेस में जो काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे वो आपके पास आएंगे और कहेंगे वो कांग्रेस के उम्मीदवार को आप अपना मतदान करना। Maybe another candidate is contesting from Bharatiya Janata Party. हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से दूसरा उम्मीदवार हो। So the Bharatiya Janata Party workers will come and ask your vote in the favor of this man. तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो आपके घर आएंगे, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना मतदान करना। Now we are selecting a person for a seat, not for MP, not for MLA, but the Savior. देखिए, अब हम यहाँ विधायक या सांसद का चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ उद्धार कर्ता का चुनाव कर रहे हैं प्रियो। Now we are selecting or we are identifying, we are going to choose the right Savior of the mankind. अब हम इस परिस्थिति में हैं कि हमें सारे उम्मीदवारों में से सही उद्धारकर्ता, सही बचाने वाले का चुनाव करना है। The world presents before you so many people as gods and goddesses. इस संसार ने आपके समक्ष बहुत से धर्म और बहुत से ईश्वरों को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया है। Just think in this way that the elections are going on among the mankind to elect the right Savior. केवल समझिए, सोचिए कि चुनाव हो रहा है और आप चुनाव एक उम्मीदवार का कर रहे हैं, वह अपने मतदान को देखें। There is a little difference here. लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे जरूर है। If many people will not vote, if the majority will not vote, this man will not become the MLA. हाँ, विधायक के साथ ऐसा होता, यदि बहुमत में उसे मतदान नहीं दिया जाता तो वो व्यक्ति विधायक नहीं बनता। But it is not so with the Savior. लेकिन उद्धारकर्ता के साथ ऐसा नहीं है। Whether the majority vote or not, even the minority votes also, the Savior is Savior and he will remain the Savior. आमीन। चाहे आपके उद्धारकर्ता को बहुमत का मतदान मिले ना मिले या अल्पमत मिले, और उसके बाद भी जो उद्धार करता है वो उद्धार करता ही बना रहता है। So God is God all the time, he will remain God. परमेश्वर हमेशा परमेश्वर बना है और बना रहेगा। So when you vote for the right God, जब आप अपना मतदान सही ईश्वर के लिए करते हो, when you vote and select the right Savior, जब आप अपना मतदान सही बचाने वाले के लिए कर रहे हो, you are not voting him into power, but you are voting yourself into heaven. आमीन। तो आप अपना मतदान उसको सामर्थ में लाने के लिए नहीं करते हो, बल्कि अपना नाम स्वर्ग में लिखाने के लिए करते हो। That is the point we have to understand. यही वो बिंदु में छुपा हुआ है जिसको हमें समझना है। Why do we propagate that Jesus is the real God? क्यों हम इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर है? Why do I propagate that Jesus is the only real Savior? क्यों हम इस बात का प्रसार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता अर्थात बचाने वाला है? Because if you do not know who is the real God, you will be voting for a wrong person. क्योंकि यदि आप नहीं जानेंगे कि सही उद्धारकर्ता बचाने वाला कौन है, तो आप गलत उम्मीदवार को अपना मतदान कर बैठेंगे। And believing in some other person, you will go into hellfire. और दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से आप हो सकता है नरक में पहुंचा दिए जाओ। That is the biggest loss and biggest danger of your life.
और ये सबसे बड़ी हानि और सबसे बड़ी खतरनाक बात आपके जीवन की होगी। That is the reason we are here propagating Jesus Christ. यही कारण है कि हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करने के लिए हैं। If you don't elect Jesus as your Savior, Jesus is not going to lose anything. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तो उससे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में कोई कमी नहीं होगी। If you don't know the real God, you are the loser. और यदि आप नहीं जानेंगे सही बचाने वाले को तो आप हमेशा हानि में या हार के तरफ ही रहेंगे। That is the reason I don't want you to be the loser. और मैं नहीं चाहता कि आप एक पराजय की तरफ रहो प्रियो। I want you to win the race. आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप दौड़ को जीतें। I want to be benefited. और मैं चाहता हूँ कि आपको लाभ प्राप्त हो। I want you to profit from the revelation of the truth. और मैं चाहता हूँ कि सत्य के प्रकाश को प्राप्त करके आप लाभान्वित हो जाएं। I want you to live in heaven forever and ever. आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में अनंत काल के लिए जीवित रहें। I want you to know who is the real Savior who can take you to heaven. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जान लें कि सही बचाने वाला कौन है जो आपको स्वर्ग तक पहुँचा सकता है। He is Jesus Christ alone. आमीन। और वो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। So we preach Christ. तो हम मसीह का प्रचार करते हैं। But not only Christ, और ना केवल मसीह का, we preach Christ crucified. लेकिन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। What makes Christ the only Savior is that the fact that he was crucified for you. और एक मसीह जो उद्धार करता है उसने आपके लिए क्या किया है वो यही काफी है कि उसने अपने आप को आपके लिए क्रूस के ऊपर दे दिया। Why is Jesus qualified to be the real Savior of mankind? मनुष्य को बचाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में क्यों प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र योग्य है? There is a reason. उसके पीछे भी एक कारण है। We are not propagating that Jesus is the only true God just because we like him. हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पसंद करते हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ईश्वर है ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। We are not propagating Jesus Christ because somebody paid us for that. हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एकमात्र प्रभु है क्योंकि किसी ने हमें धन का लाभ दिया है। This is a wrong propaganda going on that this is an American religion and America pays the salary for all the pastors. हाँ, ये गलत प्रचार है, गलत भ्रांतियां मनुष्यों के बीच में फैलाई जा रही है कि विदेशी इस बात को फैलाने के लिए पैसा देते हैं, ये गलत है। I am in the ministry for 42 years. मैं 42 साल से सेवकाई में हूँ, But I don't have any organization paying me. लेकिन मेरे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मुझे धन उपलब्ध कराए। Not America, not England, or not any other country. ना अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना किसी और विदेश से। Nobody pays me. कोई मुझे कीमत नहीं देता। I was working in a central government undertaking. और मैं जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिकृत था कार्यालय उसमें काम करता था। The Lord spoke to me while I was in prayer. जब मैं प्रार्थना में था परमेश्वर ने मुझसे बात किया। The Lord commanded me to leave the job, resign the job and come for His service. परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू अपनी नौकरी को छोड़ो सेवकाई में आ। I resigned my job. मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। In 1980. और 1980 में Now 42 years passed by. हाँ 42 साल गुजर चुके हैं। Nobody gave me any salary. किसी ने मुझे मेहनताना या तनख्वाह नहीं दिया। Who is the originator? Who is the first one who originated that false propaganda that Christians are propagating because they get salary? फिर किसने ये एक गलत भ्रांतियों को सारे मनुष्यों में फैला दिया है कि प्रचारक इसलिए प्रचार करता है क्योंकि उसे धन का लाभ होता है? किसने ये गलत बात फैला दिया? That's a false propaganda. ये झूठी
एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। We are not preaching Christ because we are paid for it. हम मसीह का प्रचार इसलिए नहीं करते कि कोई हमको इसकी तनख्वाह दे रहा है। We are not preaching Christ just because we like Him. हम मसीह का प्रचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं। We are preaching Jesus Christ because He was crucified for us. Amen. हम मसीह का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे बदले पे क्रूसित हो गया। I declare now solemnly, और मैं बड़े आदर से इस बात की घोषणा करता हूँ, nobody else can forgive your sins. कोई भी आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। Nobody else can take you to hell, can take you to heaven. कोई भी आपको अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकता। Nobody else can save you from hellfire. कोई भी आपको नरक की अग्नि से बचा नहीं सकता। No so-called deity or goddess can save you from hellfire. कोई भी ईश्वर, कोई भी नामधारी इंसान आपको नरक की अग्नि से बचा नहीं सकता। Because nobody else was crucified for you. क्योंकि कोई भी आपके बदले में क्रूसित नहीं हुआ। Only Jesus can save you from hellfire. केवल प्रभु यीशु मसीह आपको नरक की अग्नि से बचा सकता है, Because He was crucified for you. क्योंकि वो आपके लिए क्रूसित हुआ। Only Jesus can take you to heaven because He was crucified for you. केवल प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है क्योंकि उसने आपके बदले क्रूसित हुआ। What is so great about being crucified? तो भाई क्रूसित होने में ऐसी कौन सी महान बात हो गई? You know, two other thieves also were crucified with Jesus. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ दो डाकू और थे जिन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था? Many people were crucified. बहुत से लोगों को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। So Jesus also was crucified. तो प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। So what is so great about the crucifixion of Jesus? तो फिर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसीकरण में महानता वाली बात क्या हुई फिर? He is not just Jesus crucified, but He is Christ crucified. वो यीशु क्रूसित नहीं हुआ, लेकिन मसीह यीशु क्रूसित हुआ। You know what is Christ? आपको पता मसीह का मतलब क्या है? Christ means anointed. मसीह का मतलब अभिषेक वाला व्यक्ति। What is being anointed? और अभिषेक का मतलब होना क्या है? The Spirit of the Creator resting upon you. आमेन। रचयिता सृष्टिकर्ता की आत्मा जिसके ऊपर रहती है वो है मसीह। Besides Jesus, प्रभु यीशु मसीह के अलावा on His right hand side, one thief is crucified. एक डाकू भी क्रूस के ऊपर लटकाया गया। On His left hand side, another डाकू is crucified. और उसकी बाईं तरफ भी दूसरा डाकू लटकाया गया। But they were not anointed. लेकिन वो अभिषेक वाले नहीं थे। They were sinners. वो पापी थे। They were born in sin. वो पाप में पैदा हुए। They were not Messiah. They were not Christ. They were not anointed. वो मसीहा नहीं थे, वो अभिषेक पाए हुए अभिषेक व्यक्ति नहीं थे। Only the middle person who was hanging on the middle of the cross, the three crosses, the middle one, he was anointed. केवल तीनों क्रॉस के मध्य में जो लटकाया गया था वो ही अभिषेक प्राप्त वाला व्यक्ति था। The Spirit of the Creator was resting on Jesus. और इस संसार के रचयिता की आत्मा मसीह के ऊपर रहती थी। Not only that, न केवल इतना, the blood of the Creator is flowing in Jesus. आमेन। रचयिता का रक्त लहू उस मसीह में बह रहा था। The infinite life of the Creator, the infinite endless life of the Creator is flowing in the blood veins of Jesus. और अनंत काल के परमेश्वर की आत्मा, वो प्राण उस मसीह में समाया हुआ था। Because He was born without sin. क्योंकि वो बिना पाप के पैदा हुआ। He was born without the interference of any male person. वो किसी भी स्त्री पुरुष
पुरुष के संयोग के बिना पैदा हुआ। He was born as a holy person from a holy virgin. और वो एक पवित्र कुमारी से पवित्रता के साथ पैदा हुआ। That is the reason यही कारण है the blood that was flowing in the veins of Jesus is not human blood. आमेन। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो लहू बहता था वो इंसानी लहू नहीं था। The blood that was in the body of 28th और verse, उसकी 28वीं आयत it says, ऐसा कहती है, Apostle Paul tells, और प्रेरित पौलुस ने कहा, God purchased the church with his own blood. और परमेश्वर ने कलीसिया को अपने स्वयं के लहू से खरीद लिया है। The church purchased by God's own blood. कलीसिया परमेश्वर के लहू से प्रियो खरीदी गई है। Everyone knows that God is a spirit. हर कोई जानता है परमेश्वर आत्मा है। How can a spirit, omnipresent spirit, have blood? कैसे फिर वो एक सर्वव्यापी आत्मा में लहू हो सकता है? See, God is a spirit and he exists everywhere. देखिए, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हर कहीं सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है। How can God have blood in him? तो फिर कैसे उस परमेश्वर में लहू हो सकता है? Of course, when God is omnipresent, he has no blood. हाँ, ये सच्चाई है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसमें लहू नहीं है। He has no flesh, no blood, no bones. उसका कोई देह नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, कोई लहू नहीं है। But in the whole world, लेकिन सारे संसार में there are different kinds of blood. अलग अलग प्रकार के लहू हैं। There is blood in fish. मछली में भी लहू है, There is blood in animals. जानवरों में भी खून पाया जाता है, There is blood in the birds. चिड़ियों में भी है लहू, There is blood in the human beings. और इंसानों में भी लहू है। Different kinds of blood. अलग अलग प्रकार के लहू। And Leviticus 17th chapter 11th verse tells us, और लेवावस्था 17:11 इस प्रकार से कहता है there is life in the blood. कि लहू में जीवन है। So in the life of an animal, in the blood of an animal, the life of an animal is there. तो ये जब जानवरों का लहू देखें तो अर्थात जानवरों का जीवन लहू में है। In the blood of a bird, the life of the bird is there. यदि पक्षियों का आप जीवन देखें तो पक्षियों का जीवन भी लहू में है। In the blood of a fish, यदि आप मछली का जीवन देखें the life of that fish is in the blood. तो मछली का जीवन भी उसके लहू में है। In the blood of a human being, और यदि इंसानों को हम देखें in the blood of a human being, तो इंसानों के लहू में the life of a man is there. इंसानों का जीवन पाया जाता है। But in the blood of Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में God's incorruptible life was living. अविनाशी परमेश्वर पाया जाता है प्रिय। That is the reason यही कारण है Jesus is Emmanuel. यीशु मसीह Emmanuel. यीशु मसीह इमानुएल है। Emmanuel means इमानुएल का मतलब God with us. परमेश्वर हमारे साथ, God living among human beings. परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहने वाला। The God who is the Spirit, परमेश्वर जो आत्मा है, He has taken the human flesh and human body, उसने इंसानी मनुष्य का रूप धारण किया and He has taken upon Himself the human body. और उसने इंसानी देह को धारण किया। In fact, He created a new fresh human body in the virgin's womb. और वास्तविकता तो है कि कुमारी के गर्भ में उसने अपने लिए एक इंसानी देह को रचा। He did not take the blood of Adam and Eve. उसने उस इंसानी देह को रचने के लिए आदम और हवा के लहू को नहीं लिया। He did not take the blood of Mary or the blood of Joseph. उसने मरियम या यूसुफ के लहू को नहीं लिया उस इंसानी देह को रचने के लिए। Independently from any human being, और किसी भी एक व्यक्तिगत इंसान
से ना लेकर He did not take the assistance of any human being. उसने किसी भी मानव का सहयोग उसमें प्राप्त नहीं किया। Newly he created a new embryo in the virgin's womb. और उस कुमारी के गर्भ के अंदर नए भ्रूण की परमेश्वर ने रचना करी। Yeah, a new egg and new fertilization of the egg. और उस जो भ्रूण की रचना होती है उसको नए तरीके से परमेश्वर ने कुमारी के गर्भ में किया। And God put His own incorruptible life in that embryo. आमेन। परमेश्वर ने अपने स्वयं के अविनाशी जीवन को उसके अंदर रखा। So he is nothing but God, invisible God in the visible form. और कुछ नहीं है, ये अदृश्य परमेश्वर ने दृश्य रूप में अपने आप को कुमारी के अंदर रखा। That is the reason यही कारण है, the Bible tells us, बाइबल बताती है, Jesus is the express image of the invisible God. प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। प्रियो, Jesus is the mighty God. प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। Jesus is the everlasting Father. प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। He is the creator of heavens and earth. और वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। Because He is the creator, क्योंकि वो रचयिता है, He has taken the responsibility upon Himself to save mankind. इसलिए उसने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ली मानव जाति को बचाने की। He is the lawmaker. वो एक व्यवस्था का बनाने वाला है। The law said, और व्यवस्था ऐसा कहती है the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, The wages of sin is 2 deaths. और पाप की मजदूरी 2 मृत्यु देती है। Once man dies and he is cut off from this world. और एक बार मनुष्य मरता है जब इस संसार से उसका नाता टूट जाता है, And later, और उसके बाद second time he dies दूसरी बार वो फिर मरता है and is cut off from God's presence forever. जब उसका नाता परमेश्वर की समकालिक उपस्थिति से अलग हो जाता है। That is the wages of sin. ये है पाप की मजदूरी। प्रियो, And God the creator, और जो परमेश्वर रचयिता He है, wanted to save the mankind. वो मानव को बचाना चाहता, He wanted to save the mankind from the second death. और परमेश्वर मानव को दूसरी मौत से बचाना मांगता। How can God save everyone from the second death? कैसे परमेश्वर सारे मनुष्यों को दूसरी मौत से बचा सकता है? Because every human being is a sinner. क्योंकि सारे मनुष्यों ने तो पाप किया है। It is very much justified for everyone to die the second time. तो ये बिल्कुल निर्णायक है हर एक मनुष्य के लिए कि जिसने भी पाप किया है वो दूसरी मौत भी मरेगा। God doesn't want you to die the second time. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मानव वो दूसरी मौत से मरे। There is only one way He could save you from the second death. परमेश्वर के पास केवल एक ही रास्ता था मानव को दूसरी मौत से बचाने के लिए। He took the death on Himself. उसने उस मौत को जो आपको मिलनी थी, मुझको मिलनी थी, अपने ऊपर ले लिया। How can He take the death on Himself? कैसे वो अपने ऊपर मौत को ले सकता है? God is a spirit. परमेश्वर तो आत्मा है, A spirit cannot die. आत्मा मर नहीं सकती। That is the reason. यही कारण He है wanted a body which can die. वो उसको एक ऐसी देह चाहिए थी जो मर सके। He took that mortal body which can die for everyone among us. और उसने एक ऐसी देह को शहीद होने के लिए ले लिया कि वो हर एक के लिए क्रूसित हो सके। God has taken a mortal human body on Himself परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए एक ऐसी देह को तैयार किया so that He can taste death for every single human being. ताकि वो हर एक मानव के बदले उस मौत का स्वाद चख सके। That is the reason यही कारण है Jesus is not an ordinary human being. प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं था। He was a human being, हाँ, वो मनुष्य था, but He was a divine human being. लेकिन वो अलौकिक ईश्वरीय मनुष्य था। God in the human form.
परमेश्वर मनुष्य रूप में। That is the reason यही कारण है the power of God rested upon him. परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर बनी The हुई थी। anointing of God rested upon him without a measure. परमेश्वर का अभिषेक, अपरिमित अभिषेक उसके ऊपर बना हुआ था। That is the reason यही कारण है the Spirit of God rested upon him. कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहरा हुआ था। That is why he is the Christ. He is the Christ. इसीलिए वो मसीही था, He is the anointed one of God. वो परमेश्वर का अभिषेक वाला था। And we preach Christ who was crucified. और हम उसी मसीह का प्रचार करते हैं, अर्थात क्रूसित मसीह का। Many thieves were crucified. बहुत से डाकुओं को भी क्रूस पर लटकाया गया। They died for their own sins. वो मरे स्वयं अपने कामों के कारण, अपने पाप के But the कारण। anointed one of God was also crucified. लेकिन अभिषेकित परमेश्वर भी क्रूस के ऊपर क्रूसित हुआ। Not for his own sin. उसे स्वयं के पापों के लिए नहीं, Because there is no sin in him. क्योंकि बाइबल बताती है उसके अंदर पाप था ही नहीं। Why the sinless Christ has to be crucified? तो फिर क्यों एक जिसने पाप नहीं किया मसीह, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? He has taken our death on himself. क्योंकि उसने आपके मौत को अपने ऊपर ले लिया। That is the reason यही कारण है। Jesus alone can save you from eternal hellfire. आमेन। यही कारण है कि केवल और केवल एकमात्र यीशु ही आपको अनंत काल की अग्नि से बचा सकता है। That is the reason यही कारण है। Acts of Apostles 4:12 tells us और पेत्र काम 4:12 ऐसा कहता है, there is no salvation in any other name. और किसी और नाम में उद्धार है ही नहीं। We must all be saved only in this name. हम केवल एकमात्र इसी नाम के द्वारा बचा सकते There हैं। is no salvation in any name given under the sky and on the face of earth. और आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। We have salvation only in the name of Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पास उद्धार है। Believe on the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, and you shall be saved and your household shall be saved. आप और आपका घराना बचा लिया जाएगा। Receive Jesus into your heart आमेन। अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें and your salvation is guaranteed. और आपका उद्धार की प्रामाणिकता है, पक्का है कि आपको उद्धार प्राप्त होगा। If you reject Jesus Christ, यदि आप मसीह को, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, in spite of all your religious good deeds, your going to hellfire is guaranteed. सारे धर्म के काम करने के बाद भी ऐसा होगा कि आप अनंत अग्नि में जाएंगे। Every human being is a sinner, सारे मानव ने पाप किया है, but sinners can now escape hellfire. लेकिन अब पापी नरक की अग्नि से बच सकते हैं Because of what God did for every human being on the cross of Calvary. क्योंकि कलवरी क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने सारे मानव के ऊपर कुछ किया। Because of that which God did on cross for you, you can be saved from hellfire. क्योंकि परमेश्वर ने सारे मानव के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर जो किया, उसके कारण से सारी मानव जाति बच सकती है। I am not preaching that Christianity is better than other religions. मैं यहाँ ऐसा प्रचार नहीं कर रहा कि मसीहत दूसरे धर्मों से अच्छी है, ऐसा नहीं बोल रहा। You can be a Christian, so-called Christian. आप नामधारी मसीह हो सकते हैं, You can have a Christian name. आपका मसीह नाम हो सकता है, Go to Sunday go to church every Sunday हर रविवार को आप हो सकता है चर्च जाते हो and know most of the Bible और बाइबल की बहुत सी बातों को आप जानते भी हो, and put a star on your home during Christmas. और बड़े दिन के समय अपने घर में तारा भी लगाते हो। You can also observe Good Friday. और आप शुभ या अच्छा शुक्रवार होता है उसको मानते भी हो, You can also observe 40 days of Lent season. और आप उस उपासकालीन जो समय होता है उसमें 40 दिन का उपवास भी रखते हो, You can give an offering in the church. और आप हो सकता है दान देते हो कलीसिया में, You can sing Christian songs. और आप हो सकता है मसीही गीतों को गाते हो। Still, फिर भी in प्रियो,
spite of doing all these इन things, सारी बातों को करने के बाद भी if you don't ask Jesus to come into your heart, Yes. you are doomed. यदि आपने प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित नहीं किया है, आप गलत रास्ते पे हैं। One can do all these things without having Jesus in his heart. या Yeah. आप बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेके एक व्यक्ति ये सारे धर्म के काम को कर सकता है। Many people do these things without having Jesus in the heart. बहुत से लोग कर भी रहे हैं बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रख के ये सारे धर्म के कामों को। You know, many people even preach without having Jesus in the heart. हाँ, ये भी सुनिए, बहुत से लोग बिना उद्धार पाए, बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रख के प्रचार भी कर रहे हैं। They can quote and they can recite most of the Bible passages, but they have no Christ in their heart. वचन की बहुत सी आयतों को उनको याद है और बहुत सी आयतों को खुलवा के वो प्रचार कर भी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मसीह नहीं है। So forget about all religions. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सारे धर्मों को आप भूल जाएं। Have Christ in your heart. Amen. अपने हृदय में मसीह को ले लें। If you have Christ in your heart, you will have eternal life. Amen. यदि आपके हृदय में मसीह है, आपके पास अनंत जीवन है। If you don't have Christ in your heart, यदि आपके हृदय में मसीह नहीं है, with all your religious practices, you are going to hellfire. आपकी सारी धार्मिक रीति रिवाज कर्मकांड आपको नरक में लेके जाएंगे। And you know, Jesus is a gentleman. और आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सज्जन है। He is Almighty God, वो सामर्थी परमेश्वर है, very powerful. बहुत सामर्थी है, But he will never force himself into a gentleman. वो एक सज्जन व्यक्ति है। He will not come into your heart unless you invite him. जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करेंगे, वो आपके हृदय में नहीं आएंगे। Invite Jesus into your heart. आमेन। अपने हृदय में मसीह को आमंत्रित करें। Please invite Jesus into your heart. कृपया अपने हृदय में मसीह को आमंत्रित करें। I invited Jesus into my heart when I was 6 years old. और जब मैं 6 वर्ष का था, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया। He really came into my heart. और वास्तव में वो मेरे हृदय में आ गए। 58 years I have been walking with Jesus. 58 साल से मसीह के साथ साथ चलना है मेरा। He is a wonderful friend. वो बहुत ही अद्भुत मित्र है। What a friend we have in Jesus. ओ प्रभु यीशु मसीह कैसा All दोस्त our प्यारा। sins and needs to bear. और सारी मेरी पाप और सारी मेरी जरूरतों को उठाने वाला। What a privilege to carry और कितना बड़ा सौभाग्य उसको लेने का। everything to Jesus in prayer. और सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख प्रार्थना में लाएं। I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता हूँ। He is the most trustworthy person ever. वो सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति है। Whether you have a Christian name or not, it doesn't matter. आपका ईसाई या मसीहत वाला नाम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। You must have Jesus in your heart. जरूरी है कि आपके हृदय में मसीह हो। Let us all call Jesus into our lives. आइए हम सब अपने हृदय में मसीह को बुलाएं। Let us enter into the new year. आइए हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें। With new hearts, a new nature. एक नए स्वभाव, एक नए हृदय के साथ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Let's all close our eyes and bow our heads in reverence. हम बड़े आदर से अपने आँख को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। Let us open our spiritual eyes and look to Jesus. अपनी आत्मिक आंखों को हम खोलें और मसीह की ओर निहारें। Just open your mouth and say, Jesus, come into my heart. अपने मुख को खोलें, प्रियो कहें, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आए। Tell him, Jesus, I understand a religion is different from having Christ in my heart. और कहें मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह मैं समझ गया हूँ, धर्म अलग है और मसीह का हृदय में रहना अलग बात है। Lord, save me from hellfire. प्रभु मुझे नरक की अग्नि से आप बचा लें। Please receive me into a heavenly kingdom to live with you and enjoy forever and ever. कृपया मुझे आप अपने स्वर्गीय
में ले लीजिए, स्वर्ग में ले लीजिए, ताकि मैं अनंत काल के लिए आपकी उपस्थिति में आनंदित हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our loving Heavenly Father, सर्वसामर्थी हमारे स्वर्ग के प्रेमी प्रभु, thank you, Lord, for your message tonight. धन्यवाद आपके संदेश के लिए आज रात की। Many people have heard the message sitting here, and many more have heard through internet. They're very in far off places. और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनने और बहुत से लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से जो दूर हैं, जिन्होंने इन संदेश को सुना। Many people have heard and they are going to listen to this message from all over the world. और बहुत से लोगों ने इन संदेश को सुना है और बहुत से लोग जो इन संदेश को सारे संसार में जो सुनेंगे। Let everyone receive Jesus into their hearts. आमीन। होने दे हर व्यक्ति अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करने पाए। Please enlighten that everyone will understand why it is important to have Jesus in their heart. कृपया करके हर एक को ऐसा प्रकाशित करिए कि वो समझ सके क्यों उनके जीवन में मसीह का आना आवश्यक है। In the name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती को करते हैं। Amen. आमीन। Thank you very much. धन्यवाद आपके। बेनेडिक्शन आप दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आप दीजिए। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के बाद से आगे के तमाम जीवन तक सदा सदा बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। So today we have blessed the word of God which God has delivered through his man of God. आज का दिन हम बहुत आशीष पाए हैं प्रभु की वचन की माध्यम से। Many times we may listen the gospel from the Bible, बहुत बार हम प्रभु की वचन सुने हैं बाइबल के माध्यम से, but today we have listened in different dimension. आज का दिन हम बहुत बड़ी विचित्र से हम सुने हैं अच्छे कोण से। We have listened the greatness of the crucifixion of Jesus Christ. आज का दिन प्रभु मसीह का क्रूस के बारे में बहुत अच्छी रीत से हम सुने हैं। Still we have 2 days. और हमारे लिए और 2 दिन बचा है। Tomorrow morning at 10:30 a.m. कल का दिन सुबह 10 बजे exactly 10:30 a.m. the Bible study will start. 10:30 बजे बाइबल स्टडी शुरू होने वाला है। And again at 5 or 5:30 p.m. the gospel meeting will start. शाम के समय में 5 बजे 5:30 बजे शुरू होने वाला है। This is the first day we have to arrange all the arrangements here. That's because takes a little bit delay. आज का दिन पहले दिन होने के नाते अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। Tomorrow may not takes the delay. कल का दिन ऐसे नहीं होगा। So surely we will start at 10:30 a.m. Bible study on tomorrow. हम जरूर 10 बजे हम 10:30 को हम बाइबल स्टडी शुरू करने वाले हैं। So we request you all, please pray, come at right time. आप सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन है कि आप सब समय में पहुंच सके। May God bless you all. Thank you one and all. आप सबको प्रभु आशीष करे। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord.